वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं रेबीज़ के बारे में, जो कि एक ऐसी बीमारी है जो एक बार अगर किसी इंसान को हो जाए तो फिर उसकी मौत निश्चित होती है। उसके बचने का कोई तरीका नहीं होता। इससे बचाव ही हमारी सुरक्षा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं रेबीज़ के बारे में, करते हैं शुरू इस वीडियो को। गाइस, आप ज़रा ये फ़ोटोज़ देखिए। ये थे रेबीज़ के नमूने। गाइस, ये बीमारी संक्रमण के द्वारा होती है। ये बीमारी अधिकतम जानवरों में पाई जाती है, जैसे कि कुत्ता, गिलहरी, चूहा तथा चमगादड़। ये जानवर अगर हम काट लें तो हमें भी रेबीज़ हो सकता है, अगर वो जानवर रेबीज़ से संक्रमित हुआ तो। गाइस, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन जानवरों से ये बीमारी हमें कैसे हो जाती है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको किसी कुत्ते ने काट लिया, तो अगर वो कुत्ता रेबीज़ से संक्रमित हुआ तो उसके मुंह के लार में रेबीज़ के वायरस पाए जाएंगे और वो रेबीज़ के वायरस उसके मुंह के लार द्वारा आपके शरीर में चले जाएंगे और आप भी रेबीज़ के शिकार हो जाएंगे। सिर दर्द, हल्का बुखार तथा गले में दर्द इस बीमारी का प्रारंभिक लक्षण है। चलिए दोस्तों, पता करते हैं इस बीमारी में इंसान तथा जानवरों की क्या हालत होती है। पहले जानवरों से शुरू करते हैं। इस बीमारी में कुत्ते का गला टेढ़ा हो जाता है तथा मस्तिष्क पर से उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। ऐसे में हम साधारणतः कुत्तों को पागल कुत्ता कह देते हैं, जो कुत्ता रेबीज़ से संक्रमित होता है। ऐसे में कुत्ते कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। दोस्तों, चलिए वापस इंसान पे आते हैं और ये भी जानते हैं कि इस बीमारी के लक्षण कितने दिनों से लेकर कितने दिनों में हमें दिखाई दे देते हैं। दोस्तों, रेबीज़ से संक्रमित इंसान के मुख से लार टपकता रहता है। वह इंसान दिन भर क्रोध में रहता है तथा चिड़चिड़ापन उस इंसान में हमेशा रहती है। वो इंसान कभी कभी पूरा सुस्त पड़ जाता है, कभी कभी लड़ने झगड़ने लगता है, किसी इंसान को दांत से काटने के लिए दौड़ता है और मारने के लिए दौड़ता है। इस बीमारी में मनुष्य का गर्दन की पेशियों पर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। सर के भार के कारण गला पूरी तरह से झुक जाता है, जिसके कारण इंसान को भोजन तथा जल निगलने में परेशानी होने लगती है। पानी पीने में असमर्थ हो जाता है तथा पानी को देखते ही वह इंसान डरने लगता है। इसी कारण से इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम कुत्तों को देखें तो उनमें भी दो प्रकार होते हैं। कुत्ते दो प्रकार के हरकत करते हैं। जैसे कि एक प्रकार के कुत्ते होते हैं, वो बिना मतलब के दौड़ने लगते हैं, भौंकने लगते हैं तथा उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। वो किसी भी अखाद्य पदार्थ को खाने तथा चबाने लगते हैं। तथा दूसरी प्रकार के कुत्ते एकदम से सुस्त हो जाते हैं तथा बैठे रहते हैं। दोस्तों, रेबीज़ का वायरस इंसान के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसी के कारण बड़े दुख की बात है कि रेबीज़ का कोई इलाज नहीं। इसके लिए हमारा बचाव ही हमारा पहला इलाज है। अब बात करें इसके प्रभाव की, तो मनुष्य में इसका प्रभाव 10 दिनों से लेकर 1 वर्ष के भीतर में दिखाई पड़ता है। चलिए दोस्तों, इसके बचाव के बारे में भी चर्चा करते हैं। वैसे तो हमें इनमें से सारे जानवर नहीं काटते, अधिकतम चांसेस कुत्ते के काटे जाने के ही हैं। तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी जानवर आपको काट ले तो आपको उस जगह को अच्छी से साबुन से धो लेना है। उसके बाद रोगी को एंटी रेबीज सीरम की सुई लगवानी चाहिए। ये सुई 2 प्रकार की आती है। पहली दवाई है पाश्चर टीका। इसकी 14 सुइयाँ इंसान को अपने पेट में लगवानी पड़ती है। दूसरी दवाई है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टीका। इसकी 5 सुइयाँ इंसान को अपने जांघ में लगवानी पड़ती है। आप इनमें से कोई भी दवाई चुन सकते हैं, लेकिन इनकी पूरी खुराक अवश्य लगाइएगा, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। सो दोस्तों, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और ऐसी ही जानकारियाँ पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही बातें बताता रहूँगा अगले वीडियो में।